अगर ट्रेन और ट्रक का मुकाबला किया जाए कि सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा मेथड बेहतर है, तो पता चलता है कि ट्रक पर 1 मीट्रिक टन सामान ले जाना कम से कम 300% ज़्यादा महंगा पड़ता है और ट्रक्स 1200% ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा करते हैं। और अगर टूरिज्म की बात की जाए तो कमर्शियल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो दूर की बात, अपनी गाड़ी और ट्रेन का मुकाबला किया जाए तो भी कोई मुकाबला ही नहीं बनता। ट्रेन का कोई मुकाबला नहीं बनता। अभी जैसी ट्रेन आपने देखी, क्या पाकिस्तान और चीन में ऐसी ट्रेन नहीं बन सकती? अगर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ट्रेड का इतना पोटेंशियल है और चीन को पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत है, तो पाकिस्तान और चीन मिलकर ऐसी ट्रेन बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? जनाब, वो न सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि ऐसी ट्रेन बनने भी जा रही। ये ट्रैक कब तक बिक जाएगा और इसमें पाकिस्तान का कितना फ़ायदा है और चीन का कितना फ़ायदा, आइए जानते हैं। ज़रा बहुत क्विकली सी पैक को रीकैप कर लेते हैं। चीन ने पाकिस्तान में तकरीबन $60 बिलियन का रिस्क लिया था, क्योंकि चीन अरब दुनिया और अफ्रीका की मार्केट्स तक पहुंचने का तेज और सस्ता रास्ता चाहता था। वैसे भी समुद्री रास्ते में चारों तरफ अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, इसलिए चीन को स्ट्रेटेजिकली कोई अल्टरनेट रूट भी चाहिए था। पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि वेस्टर्न चाइना के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स अगर पहले 3000 किलोमीटर दूर शंघाई जाएं, फिर वहां से आधे एशिया का चक्कर काट कर दुबई पहुंचे, तो इससे बहुत छोटा रास्ता है कि खुंजराब के रास्ते सारा माल पाकिस्तान आए, और यहाँ से तो दुबई बिल्कुल पड़ोस में है। पाकिस्तान की जो ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यही चीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इसीलिए पाकिस्तान चीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है कि चीन यहाँ तक कहता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन चीन के लिए वैसे ही है जैसी अमेरिका के लिए इसराइल की है। अगर पाकिस्तान इतना अहम है तो फिर पाकिस्तान और चीन के दरमियान रेल लिंक क्यों नहीं है? क्योंकि रेल लिंक जो होता है ये सारा साल काम करता है, और रेल लिंक जो होता है ये ट्रेड की जो अमाउंट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ज़ाहिर है इसके साथ जब पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन भी बढ़ जाती है, ये एक बहुत बड़ी टूरिज़्म की डेस्टिनेशन बनती है, सारी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं इस तरह की जगहों पे, तो क्यों अभी तक रेल लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ पाकिस्तान और चीन के दरमियान? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि रेल लिंक के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। जब ये कराकोरम हाईवे बनाई जा रही थी उस वक्त भी ये सोचा गया था कि भाई ये एक ऐसा रूट बनाना है जिस पे कल को रेल भी बिछाई जा सके, और मोर और लेस कुछ जगहों पे जब बहुत शदीद चढ़ाई आती है उसको छोड़ के बाकी की कराकोरम हाईवे इसी तरह के अंदाज में डिज़ाइन की गई है कि इसके साथ साथ अगर ट्रैक बिछाना हो ट्रेन का तो मुमकिन हो। उसके बाद मुशर्रफ दौर में भी एक बार एक फिजिबिलिटी बनाई गई थी कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान अगर रेल लिंक बनाई जाए, और उस वक्त इसका नाम रखा गया था खंजराब रेलवे। पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन जो है वो एबटाबाद के करीब एक शहर है हवेलियाँ, वहाँ तक रेल लिंक मौजूद है, वहाँ पर ट्रेन आज भी चलती है। हवेलियाँ से खुंजराब तक और आगे काशगर तक कनेक्ट करने के लिए एक फिजिबिलिटी बनाई गई थी। फिजिबिलिटी तो बन गई, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया गया कि भाई बहुत मुश्किल काम है, अभी रहने दें। लेकिन इस मामले में जो सबसे कॉन्क्रीट डेवलपमेंट हुई है वो हुई है 2023 में, यानी अब 2 साल पहले तकरीबन। और उसमें ये स्टडी चाइना ने की है कि भाई अगर चाइना को गवादर से जुड़ना है, काशगर तक चाइना की ऑलरेडी रेल लाइन मौजूद है और काशगर तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान बॉर्डर से, खजराब से, तो अगर काशगर से शुरू करके और गवादर तक की रेल लिंक बनाया जाए तो ये पूरी जो फिजिबिलिटी है जिसमें हवेलिया तक की पहले रेलवे लाइन, काशगर से हवेलिया तक की, और उसके बाद गवादर से कराची और गवादर से जैकबाबाद की रेलवे लाइन, ये 3 रेलवे लाइन अगर बिछाई जाए तो ओवरऑल इनकी कॉस्ट क्या आएगी, टाइम कितना लगेगा, एक पूरी डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी की गई है। इसमें जिन कंपनीज ने ये स्टडी की है उनके नाम है चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे और डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप कंपनी लिमिटेड। ये वही हैं जिन्होंने जो मलेशिया की बहुत हाई स्पीड रेल है वो भी बनाई है और कीनिया की हाई स्पीड रेल भी बनाई है। तो यानी ये बहुत ऑथेंटिक ग्रुप है जो इस सब्जेक्ट पे काम करते हैं। जो बॉटम लाइन है वो ये निकाली गई है स्टडी में कि भाई टोटल जो लाइकली कॉस्ट है वो आएगी $58 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, नो डाउट ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। और साथ ही रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि भाई कॉस्ट तो ठीक ठाक है, और शायद ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो पूरा एक प्रोजेक्ट है चाइना का, जो $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट है, उसमें एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी कॉस्ट होगी। मगर साथ ही ये भी लिखा गया है कि इट विल बी वर्थ इट, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी जो जियो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स हैं इस पूरे रीजन के वो चेंज कर देगा। तो इस वजह से ये लाजमी करना चाहिए।
पाकिस्तान और चीन का राब्ता जुड़ता है खुंजराब पास के जरिए। ये दुनिया की सबसे ऊंची इंटरनेशनल हाईवे है जो कि 15,000 फुट से ज्यादा हाइट पर है। इस जगह पर दुनिया की सबसे ऊंची एटीएम, दुनिया की सबसे ऊंची बॉर्डर क्रॉसिंग और ऐसे ही दुनिया का सबसे ऊंचा बहुत कुछ है, क्योंकि ये पहाड़ ही बहुत ऊंचे हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों के देश स्विट्जरलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंटी रोजा की पीक 15,200 फुट पर है, जबकि खुंजराब पास की सड़क 15,400 फुट से गुजरती है। कराकोरम के पहाड़ दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की एवरेज हाइट तकरीबन 20,000 फुट है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। शायद यूं कहना चाहिए कि ये कोई पहाड़ नहीं, बल्कि जमीन से आसमान तक की दीवारें हैं। इस तरह की जगहों पर काम करने का एक्सपीरियंस किसी और कंपनी को है ही नहीं, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ ही दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया की जो बेहतरीन इंजीनियरिंग कंपनियां हैं वो भी ना तो इतनी हाई एल्टीट्यूड पे काम करने का एक्सपीरियंस रखती हैं, ना इस तरह की ग्लेशियर्स में इस तरह की लैंडस्लाइडिंग, लो ऑक्सीजन, इस तरह का एक्सपीरियंस शायद दुनिया में किसी यूरोपियन या अमेरिकन कंपनी को बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह का एक्सपीरियंस अगर किसी को हो सकता है या किसी को है तो वो सिर्फ चाइना ही है। दुनिया की सबसे ज़्यादा एलिवेशन वाली ट्रेन चाइना ने ही बिछाई है। चीन ने अपने बाकी सारे रेल के निज़ाम को तिब्बत के कैपिटल ल्हासा से जोड़ा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची ट्रेन है, जिसे स्काई ट्रेन भी कहा जाता है। ट्रेन तो ये आम सी ही है, लेकिन ल्हासा 11,000 फुट की बुलंदी पर है और ये ट्रेन रास्ते में एक पॉइंट पर 16,640 फुट की बुलंदी से भी गुजरती है। ये इतनी हाइट है कि ट्रेन के अंदर बाकायदा ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, जो इतनी ज्यादा हाइट पर ट्रेन में ऑक्सीजन की कमी पूरी करते हैं। सवाल यह है कि ट्रेन के बेनिफिट्स तो ठीक है, मगर इतनी कॉस्ट क्यों है? इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है? भाई, ट्रेन के साथ ना कुछ बेसिक से प्रॉब्लम भी आते हैं। जैसे सड़क पहाड़ के ऊपर ऊपर बिछा दी जाती है, पहाड़ कहीं पर बहुत तेज़ी से एलिवेट करता है, कहीं पर नीचे उतरता है, सड़क वैसे ही ऊपर नीचे चली जाती है, ट्रेन नहीं जा सकती। अगर किसी जगह पे पहाड़ ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो ट्रेन के पुल बनाने पड़ते हैं। अगर किसी जगह पर पहाड़ एकदम से एलिवेट कर रहा है तो टनल्स बनानी पड़ती है। और इसलिए पुराने दौर में इस तरह की इन पहाड़ों में इतनी बड़ी बड़ी टनल बिछाना, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना, उसके कोई रिटर्न अभी फिजिबल नहीं लग रहे थे। आज वो नहीं है सिचुएशन। आज चीन भी काम करना चाह रहा है, पाकिस्तान भी काम करना चाह रहा है। पाकिस्तान के लिए तो खैर इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है कि कोई टूरिस्ट अट्रैक्शंस बने, चीन के साथ ट्रेड ज़्यादा तेज़ हो, लेकिन खैर वो बातें हम बाद में कर। तो आज जब पाकिस्तान और चीन रेडी हो गए हैं, तो अब ये ट्रेन क्या बनने जा रही है, कब तक बनने जा रही है? भाई, ट्रेन का जो एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम दिया गया है वो तो ये दिया गया है कि अगर 2030 या 2032 तक, रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2032 में अगर इसकी शुरू कर दी जाए, प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया जाए। ये जो पहले के 7 साल हैं ये रखे गए हैं लैंड एक्विजिशन के लिए, कि जहाँ जहाँ जगह खरीदनी पड़ेगी स्टेशन बनाने के लिए और ऐसे दूसरे कामों के लिए। ट्रैक की जगह तो मोर और लेस है ही गवर्नमेंट के पास, लेकिन बाकी कामों के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ पहुँचानी पड़ेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रेन जब जाती है तो फिर सिर्फ ट्रेन नहीं जाती, वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल भी बिछती है, वहाँ पर बिजली भी पहुँचती है, वहाँ पर और भी बहुत सी सहूलियात पहुँचती है। तो इस सब के लिए 7 साल, और उसके बाद अगर 2032 में ये काम शुरू होता है तो 2050 में जाके कंप्लीट होगा। यानी काम तो लंबा है भाई। इसीलिए सी पैक जिस वक्त अनाउंस हुआ था उस वक्त इस ट्रेन की बात ज़रूर हुई थी, और बात तो चलती रही थी, मगर उसको मटेरियलाइज़ नहीं किया जा सका। उस चीज़ को, उस प्रोजेक्ट को, खुंजराब रेलवे के प्रोजेक्ट को सी पैक का पार्ट नहीं बनाया जा सका। अगर वो सी पैक का पार्ट बन जाता तो ये $100 बिलियन ट्रस्ट का प्रोजेक्ट बन जाता। लेकिन चूँकि ये इतना बड़ा एक गैम्बल था कि चीन ने भी उसी वक्त ये गैम्बल खेलने का नहीं सोचा। लेकिन तब भी चीन के जहन में यही था कि भाई अगला फेज़ यही है। जब तक गवादर के साथ रेल लिंक नहीं इस्टेब्लिश होगा, चीन गवादर को एक अपने इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे नहीं देख सकता। उसके लिए चीन ने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से मज़ीद गैप आ गया। 2023 में अब ये फाइनल स्टडी की गई है और इस वक्त चीन यकीनन पूरी तवज्जो से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। चीन के लिए बुनियादी फ़ायदा यही है कि वो बहुत ज़्यादा सामान बहुत सस्ते में गवादर तक पहुंचा सकेगा, यानी वो गवादर को भी अपनी एक मेन बंदरगाह के तौर पे इस्तेमाल कर सकेगा। अभी तक गवादर पोर्ट पर ऑपरेशन बहुत लिमिटेड है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को तिजारती फ़ायदों के अलावा टूरिज्म की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों से गुजरती हुई ट्रेन सारी दुनिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। हमने प्रोजेक्ट की डिटेल समझ ली है, हमने फिजिबिलिटी को समझ लिया है, हमने इसकी ज़रूरत को समझ लिया है। क्या इसका मतलब ये है कि अब
फाइनली चीन पैसे ढीले करेगा और ये ट्रेन बनने लगी है। पाकिस्तान एक टफ नेबरहुड में भी है और पाकिस्तान की अपनी हरकतें भी ऐसी हैं कि इस नेबरहुड को टफ बनाए रखे। एक तरफ तो भारत ने पाकिस्तान पर इस वक्त फुल ऑन चढ़ाई की हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी भी हरकतें ऐसी हैं कि कौम के अंदर ज़्यादा यूनिटी पैदा ना हो, और तीसरी तरफ जो हमारे बाकी के मसाइल हैं जिसमें हमारी अफसरशाही से ले के करप्शन तक हर तरह के मसाइल हैं, जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट आना तो दूर की बात, पाकिस्तान से ऑलरेडी जो मल्टीनेशनल्स हैं वो तो पैक करके जा रही हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की हम आए दिन खबरें सुनते रहते हैं, यामाहा की खबर सुनी, टेलेनॉर अपने डाइवेस्ट कर गया, कितनी ही कंपनियां हैं जो इस तरह कर रही हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी पाकिस्तान से फोल्ड हो गया है। तो ये जो सारी सिचुएशन बन रही है, इस तरह की सिचुएशन के अंदर कोई नए लोग आए पाकिस्तान में और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करें, वो ज़ाहिर है सोचेंगे तो सही ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिस्क पे लगा देना, ज़ाहिर है चीन हो या कोई भी हो, पाकिस्तान के जब तनाज़ुर में देखा जाए तो हर कोई सोचने लग जाता है, सोच में पड़ जाता है कि भाई ऐसा करें या ना करें। लेकिन अच्छी सूरत जो समझ में आ रही है, जो अच्छे हालात पैदा हो रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल सेटअप है वो बज़ाहिर लग रहा है कि भाई वो अब स्ट्रॉन्ग है, वो स्टेबल हो गया है, उसने हिलना नहीं। अगर स्टेबिलिटी आती है तो स्टेबिलिटी के पीछे पीछे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है, ये तो हमेशा से चलता आया है। चाइना ने भी और पाकिस्तान ने भी बहुत देर से होमवर्क तो पूरा तैयार करके रखा हुआ है। असल सवाल ये है कि खर्चा कहाँ से आएगा और वो खर्चा किन टर्म्स पे आएगा। उसमें चाइना क्या पाकिस्तान को लोन देगा? अगर $58 बिलियन का लोन बनता है तो पाकिस्तान को रिटर्न कहाँ से करेगा? क्या चाइना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर चाइना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा तो चाइना वो इन्वेस्टमेंट पूरी कहाँ से करेगा? ये वाली चीज़ें अब शायद इस वक्त डिस्कस हो रही होंगी, बाकी कोई बात रह नहीं गई। इसकी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी थी, टेक्निकलिटीज़ का जितना भी काम था, वो तो सारा इस वक्त तैयार है। ये प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो कल किया जा सकता है। इसकी जो इकोनॉमिक सारे डीप फैक्टर्स हैं वो अभी डिस्कस होने बस बाकी रह गए हैं, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वो भी पूरे हो जाएं, क्योंकि बहरहाल ये बहुत ज़्यादती है इन पहाड़ों के साथ भी कि इनके अंदर कोई अच्छी खूबसूरत रेल नहीं चलती। हमें भी बहुत शौक़ है ऐसी जगहों पर रेल का सफ़र करने का। आई एम श्योर कि आप भी चाह रहे होंगे कि यहाँ पर रेल बिछे और सैर करने जाएं। तो इसी दुआ के साथ भी ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।